Today's topic is retrograde urethrophy, or what we call as RGU. So in this class we are going to master RGU with its technique and इंटरप्रिटेशन, कैसे उसको करना है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। अब पहले हम बात करते हैं कि आरजीयू हमें करना ही क्यों है। आरजीयू हमें किसके लिए करना है? आरजीयू हमें करना है टू इमेज एंटीरियर यूरेथ्रा। एज मैनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, या फिर आपने पिछली क्लास देखी होगी एमसीयू वाली, तो क्या होता है कि मेल में we are talking about male urethra. It is divided in two parts. First one is anterior urethra, second is posterior. So the area which I am highlighting is posterior. It is further divided into prostatic and membranous, and the one which is highlighted in blue, this all is anterior urethra. This all is anterior urethra, which is divided into first is bulbar and second is penile. So हम बात करते हैं इमेजिंग मोडालिटीज़ की। Imaging modalities में to image posterior urethra we have a fully dedicated technique that we have discussed in the previous class, so you can go and see that class. For posterior urethra we have MCU, and for anterior urethra we have RGU. So RGU is what? RGU is gold standard for evaluating the anterior urethra. It is the primary imaging technique. क्या करता है ये? It provides information on location, length as well as severity of urethral pathologies, कि कहीं पे कोई स्ट्रक्चर है, कोई रप्चर है, कोई यहाँ पे फिस्चुला बन गया है, तो उसकी लोकेशन भी बताता है, उसकी लेंथ भी बताता है और सीवियरिटी भी बताता है। फिर हम देखते हैं एनाटमी, जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की, एक बार दोबारा देखेंगे। दिस वन इज ब्लैडर फिल्ड विद यूरिन. दिस वन इज posterior urethra. I'll highlight this with red. This is posterior urethra, and the rest which I am highlighting with blue is anterior urethra. This is the anatomy here. Then we will see, just a minute, we will see the indications. Why do we need to perform an RGU? We need to perform RGU because it is primary imaging modality and it will assess urethral strictures, urethral injuries in trauma cases, inflammatory diseases और as well as the fistulas. तो प्रोसीजर कैसे होगा? प्रोसीजर करने के लिए we need to have the patient in supine position which would be 45 डिग्री ओब्लिक रखेंगे हम पेशेंट को, और कैथेटर कौन सा इंसर्ट करेंगे? फोलीज कैथेटर इंसर्ट करेंगे, जिसका साइज़ क्या होगा? ईदर इट वुड बी 16 फ्रेंच और इट वुड बी 18 फ्रेंच. कंट्रास्ट कितना देना है? 20 to 30 ml ऑफ आयोडिनेटेड कंट्रास्ट देना है, जो कि हम क्या देते हैं? वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट हम यूज़ करते हैं. देन जो बलून है वो किस चीज़ से इन्फ्लेट करना है? वाटर से इन्फ्लेट करना है. 2 to 3 ml बहुत होगा. और कंट्रास्ट की वॉल्यूम कितनी लेनी है? कंट्रास्ट की वॉल्यूम लेनी है 20 to 30 ml ऑफ आयोडिनेटेड कंट्रास्ट. देन पेशेंट आ गया हमारे पास. पेशेंट को हम काउच पे लेटाएंगे.
काउच पे लिटाने के बाद क्या करेंगे, वी विल आस्क द पेशेंट टू टर्न 45 डिग्री टू oblique and we will position the penis of patient with moderate traction laterally over the proximal thigh. This should be the position of the penis to provide some traction. और फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है बैलून इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो आप हिलिएगा नहीं। फिर उसके बाद आता है पेशेंट को समझाने के बाद, उसकी पोजीशन ठीक करने के बाद फिर बारी आती है कैथेटर इंसर्शन की। कैथेटर को इंसर्ट करना है और उसको वहाँ पे फिर एंकर भी करना है। तो हम क्या करेंगे, वी विल insert a 16 French और 18 French Foley's catheter into urethra। और यूरेथ्रा में कितना इंसर्ट करना है कि हमारे पास जो कैथेटर का बल्ब जो है, आरजीयू में हम कैथेटर का बल्ब, आरजीयू में हम कैथेटर का बल्ब कहाँ रखते हैं, हम रखते हैं फोसा नेविक्युलरिस में। एमसीयू में कहाँ रखते थे कैथेटर का बल्ब, ब्लैडर में। यहाँ पे बात हो रही है कैथेटर बल्ब की। प्राइमरी गोल इज टू पोजीशन द बलून विद इन फोसा नेविकुलरिस। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास फोसा नेविकुलरिस है, इसके अंदर हमने ये बैलून प्लेस किया। बैलून को फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे बैलून को इन्फ्लेट करेंगे विद 2 to 3 ml ऑफ वाटर, ताकि वो वहाँ पे एंकर हो जाए और मिएटस जो है ऑक्लूड हो जाए, ताकि हम जो भी कंट्रास्ट अंदर इंजेक्ट करेंगे वो बाहर ड्रिबल ना करें। फिर उसके बाद बारी आती है कंट्रास्ट इंजेक्शन की। थर्ड पार्ट इज कंट्रास्ट इंजेक्शन। फिर we will inject 20 to 30 ml of iodinated contrast material through the catheter। और जब हमें लगेगा कि 20 to 30 ml चला गया है तो we will image the anterior urethra। We will image the anterior urethra by taking what? By taking spot radiographs। Then कि हमें आरजीयू पे दिखेगा कैसे, एनाटमी हमने देख ली, प्रोसीजर कैसे करेंगे ये हमने देख ली। तो वी विल सी नॉर्मल आरजीयू की एनाटमी। अब आरजीयू की एनाटमी में क्या है, वी शुड बी एबल टू सी स्मूथ एंड फुली डिस्टेंडेड एंटीरियर यूरेथ्रा लाइक दिस। दिस इज द ब्लैडर, दिस इज द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, दिस इज द एंटीरियर यूरेथ्रा हेयर। सो वी शुड बी एबल टू सी अ स्मूथ फुली डिस्टेंडेड एंटीरियर यूरेथ्रा। एंड कभी कभी क्या हो सकता है कि प्रोस्टेटिक डक्ट हो गई, लिटर्स ग्लैंड होगी, कॉपर्स ग्लैंड होगी, ये ओपेसिफाई हो सकते हैं। किसकी वजह से, कंट्रास्ट इंट्राविजेशन की वजह से। कभी कभी हो सकता है जब कंट्रास्ट का प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंट्रास्ट इंट्राविजेशन एक कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती है, और उसकी वजह से जो सराउंडिंग नियर बाय स्ट्रक्चर्स हैं या डक्ट्स हैं तो कंट्रास्ट उसमें चला जाएगा और वो भी ओपेसिफाई हो जाएंगे। दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। फिर क्या है, कभी कभी क्या हो सकता है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर का स्पाज्म हो सकता है। वी वर हैविंग अ स्फिंक्टर हियर, this sphincter I am talking about। We are having external urethral sphincter here, एंटीरियर यूरेथ्रा के जस्ट लास्ट वाले पार्ट में। तो कभी कभी क्या हो सकता है, जब इसका स्फिंक्टर का ये होगा, जब इस स्फिंक्टर का स्पाज्म होगा इंजेक्शन के टाइम पे, तो हम कैथेटर पास तो कर दिया हमने, लेकिन हम इंजेक्ट जो भी कर रहे हैं, कंट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कंट्रास्ट आगे नहीं जाएगा। सो क्या करना है हमें, वी विल हैव टू अप्लाई स्लो एंड जेंटल प्रेशर। इंजेक्ट करते टाइम स्लो एंड जेंटल प्रेशर हम देंगे तो फिर कंट्रास्ट आगे चला जाएगा। अगर वो परसिस्ट करता है तो इन केसेस ऑफ परसिस्टेंट केसेस कि जहाँ पे स्पाज्म परसिस्ट करेगा तो विल insert lidocaine gel or NS to help to achieve the adequate urethral distension। Then हमने बात की पिछली स्लाइड में कि एक कॉम्प्लिकेशन कभी कभी हो जाती है, दैट इज कंट्रास्ट इंट्राविजेशन।
Increased pressure during injection can cause disruption of the urethral mucosa. This can lead to intravasation of contrast, causing opacification of corpora and the draining vein. नॉर्मली ऐसे हमें स्मूथ एंटीरियर यूरेथ्रा दिखना चाहिए, स्मूथ, फुली डिस्टेंडेड, डायलेटेड. दिस शुड बी द नॉर्मल पिक्चर. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर ड्यूरिंग द इंजेक्शन, यूरेथ्रल म्यूकोजा डिसरप्ट हो जाएगी, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में कंट्रास्ट चला जाएगा एंड जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं दैट विल बी ओपेसिफाइड. फिर उसके बाद है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है, कब आप नहीं करोगे. पहली बात, कब हम नहीं करेंगे, पहला यूटीआई अगर कोई है, क्योंकि अगर आप यूटीआई में करते हो इट विल इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा. दूसरा कि ऑलरेडी किसी को रीसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है तो फिर उसको पेन ज़्यादा होगा. सो दैट इज़ वाई इन दोनों कंडीशंस में हम आरजीयू नहीं करेंगे. पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या है आरजीयू की. फर्स्ट ऑफ ऑल यूटीआई हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, यूरेथ्रल ट्रॉमा हो सकता है कि आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया. और थर्ड वन इज़ वट एवर वी हैव टॉक्ड, इंट्रावजेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू increased pressure during injection. फिर उसके बाद बात आती है कि प्रोसीजर देखेंगे हम एक बार और कि पोजीशन, हमने पेशेंट को पोजीशन कर लिया 45 डिग्री ऑब्लिक में. फोसा नेविकुलरिस में जो है आपका ये बलून इन्फ्लेट किया, उसको अडियर किया, एंकर किया, फिर 20 to 30 ml कंट्रास्ट दिया और स्पॉट रेडियोग्राफ्स लिए. फोसा नेविकुलरिस में आपका जो बलून है वो फोसा नेविकुलरिस में ही होना चाहिए, तभी आपका एंटीरियर यूरेथ्रा ओपेसिफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जेंटल टेक्निक यूज़ करेंगे और फिर बाद में उसको क्लिनिकली जज करेंगे. सो दिस इज़ अ फिल्म शोइंग आरजीयू, फिल्म शोइंग आरजीयू. ये हमारा ब्लैडर है, ये हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा है जो कि हमें इसमें इतना ढंग से नहीं दिख रहा है. एंड इस इमेजिंग में हमें देखना है विच इज़ व्हाट, विच इज़ एंटीरियर यूरेथ्रा, जिसके लिए हमने आरजीयू किया है. एमसीयू किसके लिए किया है हमने, पोस्टीरियर यूरेथ्रा के लिए करेंगे एमसीयू, विच इज़ अ डिफरेंट टेक्निक. आरजीयू में हमें क्या दिखना चाहिए कि एंटीरियर यूरेथ्रा जो है दैट शुड बी स्मूथ, कहीं पे भी कंट्रास्ट लीक नहीं होना चाहिए, एंड दैट शुड बी फुली डिस्टेंडेड. ठीक है. अब अगर स्मूथ कभी नहीं होगा, मतलब लीक हो जाएगा, दैट विल शो कि या तो टीयर है या तो ट्रॉमा है. किन किन केसेस में हो सकता है. और अगर फुली डिस्टेंडेड नहीं है, नैरोड है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा स्ट्रिक्चर. लाइकवाइज इसको जज करेंगे हम. ये एंटीरियर यूरेथ्रा है हमारा एंड इसका मिडल पार्ट इज वेरी मच नैरोड हियर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रिक्चर. कहाँ का है ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है पिनाइल यूरेथ्रा का. देन वी विल असेस वन मोर. देन दिस इज, यहाँ पे एटलीस्ट कोई थोड़ा सा कंट्रास्ट जा रहा था जिसकी वजह से कुछ पार्ट पोस्टीरियर यूरेथ्रा का ओपेसिफाई हो गया था. यहाँ पे क्या हो गया है कि एंटीरियर यूरेथ्रा का प्रॉक्सिमल पार्ट इज ओपेसिफाइड, लेकिन उसके आगे जाके कंट्रास्ट जा ही नहीं रहा है. दैट इज वाई इट इज अ स्ट्रिक्चर ऑफ penile urethra. I hope everything is clear. Thanks for patience listening.